आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ और आज की कहानी है आराम कक्ष। बाबूजी उस जमाने से आते हैं जहां रेल का सफर करना अमीरों का सच था। आपको ये बात मैं साफ कर देता हूं कि कोई वातानुकूलित रेल का डब्बा उस वक्त हुआ ना करता था। बस रेल का सफर करना अपने आप में ही एक शानदार अनुभव था। इसलिए बाबूजी अपने जमाने में स्वयं वाकिफ से ही यात्रा किया करते थे। और तुम हवाई जहाज से जाओगे? अब आप ही सोचिए कि इस वाक्य का वजन कितना ज्यादा होगा। बाबूजी अपने परिवार और सुपुत्र सुपुत्रियों को लेकर जवाहर बाग तक जाया करते थे, बग्गी लेकर महीने में एक बार। बग्गी का किराया हुआ करता था 70 पैसे और आने का 80 पैसे। यही हुआ करती थी एक छुट्टी की परिभाषा। बाबूजी के सुपुत्र मेरे पिताजी हमें बग्गी में तो नहीं पर बसों में, ट्रेनों में सफर करवा कर हमें कभी पहाड़ों में, कभी समंदर किनारों पर घुमाने ले जाया करते। लेकिन जैसे हम बड़े हुए और दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाने लगे, वैसे हमारे यात्रा के साधनों में इजाफा हुआ और हमने चुना उड़न खटोला। कितने की पड़ी टिकट? 4000 की दादाजी। 4000? कहाँ 70 पैसे की बग्गी और कहाँ 4000 का हवाई जहाज। दादाजी की शक्ल का सिर्फ रंग ही उड़ा होता तो चलता, पर उनके तो तोते उड़ गए थे। उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि अगर जीवन भर पूरे मोहल्ले को भी बग्गियों में बिठाकर जवाहर बाग ले गए होते तो भी 4000 का खर्चा ना हुआ होता और मोहल्ले में इज्जत बढ़ती वो अलग। ये इतने पैसे कहाँ से ले जाएंगे तुमको? गुवाहाटी दादाजी, फिर वहां से आसाम घूमेंगे। अच्छा, तो इतने पैसे में पूरा पूर्वी भारत घूमोगे? फिर ठीक है। दादाजी इस बात की तसल्ली खुद को देना चाहते थे कि उनकी समझ बरकरार है कि बात के अंदर छुपी बात का सार निकालकर वो असलियत इस बात की स्वयं निकाल सकते हैं कि आखिर इतने भरपूर खजाने से सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाया जा सकता। तो मैं भी आऊंगा। अब दादाजी के अंदर जाग गई थी जिज्ञासा, जिनके जीवन काल के कटे टिकट की सामूहिक कीमत एक जगह से दूसरी जगह जाने के बराबर भी नहीं थी। उनके जानकारी में ये आना जरूरी था कि 4000 में ऐसा क्या होता है। निर्देश तो ये थे कि हवाई अड्डे 3 घंटे पहले पहुंचना था, तो दादाजी ने वही किया जो कोई भी दादाजी करते, 5 घंटे पहले पहुंच गए। जैसी रट, जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी जिद थी, परिवार को 6 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ा। दादाजी ने पहली बार विमानतल देखा था और उनकी आंखें इतने भीम का इमारत को देखकर ऐसी हो गई कि जैसे बच्चे ने पहली बार हाथी को देखा हो। दादाजी ने बस अड्डे के आगे कभी कुछ देखा ना था। बसों की कतार और उनकी आवाजाही के ऊपर जीवन में कुछ होता है, ये उनके लिए काल्पनिक सा था। लेकिन ये काल्पनिक कथा अब एक सत्य घटना होने वाली थी। दादाजी, हम जल्दी आ गए हैं, हमें इंतजार करना होगा। ये आराम कक्ष तो होगा ही ना? बिल्कुल, वहां पर आराम कक्ष था। दादाजी ने बस अड्डे को भी कभी वातानुकूलित नहीं देखा था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा ऐसा ठंडा था कि मान लो सितंबर का शिमला। बहुत ही अद्भुत मौसम बना रखा था इन्होंने। यह आराम कक्ष है। हाँ दादाजी, यही तो। पर जैसे उन्होंने लाल बैल पी लिया हो और उनके पंख तुरंत ही आ गए हो, एक खाली आराम कुर्सी पर दादाजी फर्राटे से जाकर बैठ गए। बैठ तो क्या, लेट ही गए। ब्रेड पर मक्खन लगाया जैसे दादाजी ने गहरी सांस ली और लंबी सांस छोड़ी, फिर कहा, 4 क्या, 8000 ले लो। दादाजी क्या? दादाजी की आंखें एक पल के लिए खुली और फिर उन्होंने बंद कर ली। सुनो बच्चों, मूंदी आंखों से उन्होंने हमें कहा, दूसरी ओर जाकर आखिरी से दूसरी दुकान पर से मेरे लिए खास नट्स ले आओ। वहां एक ही दुकान है जो विश्व भर से कई प्रकार के बादाम आदि रखते हैं। वहां मेरे लिए 50-50 ग्राम के 10 प्रकार के ले आना। और हाँ, आते आते गोली की लस्सी का जंबो वाला ग्लास लाना। बहुत ही मस्त होता है यार। दादाजी। और दादाजी फिर एक गहरी सांस लेते हुए और लंबी सांस छोड़ते हुए सो गए।
पर जब उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके निर्देश का पालन नहीं किया है और सब वहीं खड़े हैं उनके आसपास, तो अपनी आराम कुर्सी पर वो लेटे जो थे वो बैठ गए। देखो, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि जैसे परीक्षा का दुखद परिणाम की घोषणा कर रहे हो। मैं सरकार में रॉ के लिए काम किया करता था और तुम में किसी को भी ये बात जानने की जरूरत नहीं थी। काम के सिलसिले में मैं हवाई जहाजों से ही आया जाया करता था देश विदेश में, और सच कहूं इतने आराम कक्षों में मेरा सुखद एकांत का समय बीता है कि क्या ही बताऊं। ऐसे ना देखो मुझे, जिस बात की इजाजत नहीं थी बताने की उसके पीछे तुम लोगों की ही सुरक्षा का ख्याल था ना। हाँ, अब मैं रिटायर हूँ और तुम बच्चों को सब कुछ बता सकता हूँ, तो अब तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जल्दी यहाँ आने का कारण यही था कि आराम से लेटकर कुछ बादाम खाया जाए और लस्सी पी जाए। और हाँ, गुवाहाटी में पानी पूरी और मोमो बहुत ही प्यारे मिलते हैं। तुम्हें ले जाता हूँ सही जगहों पर। चलो, अब मुझे जरा सोने दो। और दादाजी घोड़े बेचकर 2 घंटे के लिए सो गए। अजब नशा था उन्हें आराम कक्षों में सोने का। तो ये थी दादाजी के सीक्रेट एजेंट होने की और आराम कक्षों में लेटकर सोने के लत की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का ऑडियो आप ओरिजिनल सुनना चाहते हैं तो उसे सुन सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।